प्रणाम। मैं हूँ अलका नेगी तोमर। आज हम भारत के संतों की श्रृंखला में ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी की चर्चा कर रहे हैं। बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे एक एपिसोड को एक दिन में 1,500 के लगभग व्यूज़ मिले हैं, जो कि इस बात का द्योतक है कि अच्छे सुनने वालों की कोई कमी नहीं है। हम आपको आपके समय एवं समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। भारत की वैदिक परंपरा में 2 महिला संतों का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। दोनों महिलाएं राजा जनक वैदेही के दरबार से संबंध रखती हैं। एक का नाम है गार्गी तथा दूसरी का मैत्रेयी। आज हम मैत्रेयी के विषय में सुनेंगे। वैदिक काल के महानतम संतों में से एक हैं महर्षि याज्ञवल्क्य। वे संत वैशंपायन के शिष्य थे। याज्ञवल्क्य राजा जनक के दरबार में एक महत्वपूर्ण पद पर थे। राजा जनक के दरबार में धर्म, अर्थ आदि विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चाएं व वाद विवाद संपादित होते थे। बड़े विद्वान एवं पहुँचे हुए लोग इनमें भाग लिया करते। अक्सर राजा जनक भी अपने सुझाव दिया करते थे। वह कितनी ही बार सही समाधान भी दिया करते। अतः उन्हें भी अत्यंत सम्मान के साथ देखा जाता था व उनके दरबार में हुई चर्चाओं में भाग लेना भी बहुत सम्मानजनक माना जाता था। याज्ञवल्क्य जी की 2 पत्नियां थीं, कात्यायनी और मैत्रेयी। एक समय याज्ञवल्क्य जी के हृदय में वानप्रस्थ पर जाने की इच्छा जागृत हुई। वानप्रस्थ से तात्पर्य ये कि व्यक्ति अपने घर, परिवार, संपत्ति आदि का परित्याग करके वनों में जाकर रहे व लोक परलोक के विषय में सोचें व अपने विचारों को यदा कदा अन्य संतों के साथ बांटें। याज्ञवल्क्य चाहते थे कि वे अपनी संपत्ति को दोनों पत्नियों में बराबर बांट दें। उनकी पहली पत्नी कात्यायनी ने शांतिपूर्वक उनके इस विचार को स्वीकार किया, परंतु मैत्रेयी ने उनसे पूछा, कृपया बताएं कि यदि आप मुझे यह धरती और आकाश और मैं उनमें उपस्थित सभी वस्तुएं भी दे दें तो क्या मैं आत्मज्ञान प्राप्त कर पाऊंगी? याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया, नहीं। यद्यपि सांसारिक संपत्ति सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान कर सकती है, परंतु आत्मज्ञान प्रदान कर पाए ऐसा आवश्यक नहीं है। दरअसल आपके पास जितनी भौतिक संपत्ति होती है उतनी ही आपका ध्यान आत्म तत्व से दूर होता जाता है। तब मैं ऐसी संपत्ति का क्या करूंगी पतिदेव? आप तो मुझे आत्मज्ञान ही दे, मैत्रेयी ने निवेदन किया। संत याज्ञवल्क्य प्रसन्न हुए और बोले, सुनो मैत्रेयी, आत्मा सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान व सर्वश्रेष्ठ है। मैं कुछ समझी नहीं, मैत्रेयी कुछ हिचकिचाते हुए बोली। याज्ञवल्क्य जी ने बड़े ही संयत स्वर में उत्तर दिया, देखो तुम मुझसे प्रेम करती हो, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारा पति हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारी आत्मा जो कि तुम में है, मुझ में है और हमारे चारों ओर भी है, वह एक ही है। मैं अभी भी कुछ नहीं समझी, मैत्रेयी ने कहा। संत ने प्रेम पूर्वक पत्नी को देखा व बोले, मुझे तनिक प्यास लगी है, क्या आप पात्र में पानी ले आओगी? मैत्रेयी तुरंत एक लोटे में पानी ले आई। अब इस जल में नमक मिला दो। मैत्रेयी ने ऐसा ही किया। अब इस जल को पियो। मैत्रेयी ने जल पिया तो याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, कैसा है? नमकीन, मैत्रेयी बोली। दूसरी ओर से पीकर देखो और बताओ जल कैसा है? पति ने कहा। जी, अब भी नमकीन ही है। देखो मैत्रेयी, जिस प्रकार ये जल किसी भी छोर से पीने पर नमकीन ही लगता है क्योंकि नमक इसके कण कण में है, उसी प्रकार आत्मा हमारे चर्म चक्षुओं से तो दिख नहीं पाती, परंतु कण कण में विराजमान है। जिस प्रकार नमक को भली प्रकार मिला लेने पर ना तो जल का रंग या रूप परिवर्तित होता है, उसी प्रकार आत्मा की उपस्थिति से भौतिक पदार्थों में तो भेद नहीं हो पाता, परंतु उस आत्म तत्व की उपस्थिति से
उनकी प्रकृति बदल जाती है। इस उदाहरण को समझकर मैत्रेयी को आत्मा की सार्वभौमिकता व सर्वव्यापकता का अर्थ पता चला। उनसे प्रसन्न होकर याज्ञवल्क्य जी उन्हें अपने साथ वानप्रस्थ पर ले गए। कालांतर में देवी मैत्रेयी आत्मज्ञानी हुई व उन्हें ब्रह्मवादिन व ब्रह्मज्ञानी की उपाधि से सुशोभित किया गया। जनक वैदेही की सभा में उन्हें नवरत्नों में गिना गया। महिला संतों में आज भी मैत्रेयी जी का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। आज के लिए इतना ही। जल्दी ही आपके साथ फिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।